नमस्कार, हमारा नाम है सुनील बॉबी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार। जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में रोजगार का क्या है हाल और नियोजित शिक्षकों के लिए क्या सोच रही है सरकार। तो वहीं वार्ड सदस्य, मुखिया जी और सरपंच साहब की मानदेय में कैसे होगी बढ़ोतरी। तो वहीं आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका आशा कि क्या है हाल, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे आज अपडेट। तो बिहार की पहली और बड़ी खबर हम रोजगार से लेते हैं, यानी कि पशु चिकित्सकों की नियुक्ति अब शीघ्र होगी। अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिया है निर्देश, चिकित्सा कर्मियों के पद भी करें सृजित। बिहार पशु स्वास्थ्य प्रबंधन को ले आधारभूत संरचना की समीक्षा की गई। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी गांवों को डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क से जोड़ा जाए। तो हम आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बीते दिन को 7 निश्चय 2 के तहत बिहार पशु स्वास्थ्य प्रबंधन को ले आधारभूत संरचना की स्थिति पर समीक्षा की और स्थिति को जाना। आपको बताते चले कि उन्होंने निर्देश दिया गया है कि पशु चिकित्सकों सहित अन्य चिकित्सा कर्मियों के पद पर सृजित कर शीघ्र नियुक्ति की जाए। राज्य के सभी जिलों, प्रखंडों और पंचायतों से लेकर सभी गांवों को डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क से जोड़ा जाए। प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों पर पशु अस्पताल स्थापित किए जाने की योजना बनी है। आपको बता दें कि जिन क्षेत्रों में पशु अस्पताल की स्थापना नहीं हुई है वहां इसे शीघ्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि टॉपर घोटाला सरगना के ठिकानों से 3 करोड़ मिले। मुख्य अभियुक्त बच्चा राय के 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि बिहार में 2016 में हुए बहुचर्चित टॉपर घोटाले के मुख्य अभियुक्त बच्चा राय के 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। इस दौरान इनके आवास एवं शिक्षण संस्थानों से 3 से अधिक नगद मिले हैं, यानी कि 3 करोड़ से अधिक नगद मिले हैं। और इसके अलावा कई स्थानों पर संपत्ति से जुड़े 100 से अधिक दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनसे कई तरह की अनियमितताएं सामने आई है। तो वहीं हम आपको बता दें कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं की हड़ताल समाप्त हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आश्वासन पर बिहार की 2,28,000 आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की 71 दिनों से चल रही हड़ताल बीते दिन समाप्त हो गई है। हड़ताल समाप्त करने की घोषणा संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक बिंदेश्वर सिंह, अनीता मिश्रा, कुमारी रंजना एवं प्रतिमा कुमारी ने संयुक्त रूप से की है। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी की दर्जा का इंतजार है। जैसे कि सूचना प्राप्त हो रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री अब बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं और कभी भी कैबिनेट में बिहार के नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी की दर्जा पर मुहर लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही कैबिनेट की मुहर लगेगी वैसे ही फिर एक परीक्षा ली जाएगी, यानी कि सक्षमता परीक्षा के बाद बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे, यानी कि परीक्षा में पास करने पर वह राज्यकर्मी उनको बनना तय माना जा रहा है। वहीं बिहार के सभी गाँव डेयरी नेटवर्क से जुड़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री का यह बड़ा घोषणा है। राज्य के सभी गांव डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से यह बात कही है और निर्देश भी दिया है कि शीघ्र ही इस पर काम करना शुरू कर दे। तो वहीं हम आपको बता दें कि 19 जिलों के 60% प्राचार्य पर अब कार्रवाई होना तय है। यह कार्रवाई वैसे प्राचार्य पर होंगे जो सुरक्षित शनिवार के दिन इस शिक्षा कोर्स पर शनिवार की होने वाली स्कूलों में गतिविधि को वह इस शिक्षा कोर्स पर लोड नहीं कर पाए हैं। इसके लिए बिहार शिक्षा विभाग ने यह आदेश विभिन्न जिलों के सभी जिलों के डीईओ को दिया है कि जिन स्कूलों से इस शिक्षा कोर्स पर सुनिश्चित शनिवार को लेकर गतिविधि को यानी वीडियो को अपलोड नहीं किया है उनसे स्पष्टीकरण मांगे और स्पष्टीकरण में सही रूप से जवाब न मिलने पर उनका वेतन बंद कर दे। तो यह शिक्षकों पर, प्रधानाचार्यों पर, प्रभारी प्रधानाध्यापक पर एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इधर आतंक पर प्रहार है। आईएस
के खिलाफ 44 जगहों पर छापे, 15 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने ISIS पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को महाराष्ट्र और कर्नाटक में 44 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 15 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें IS मॉड्यूल का नेता साकिब नाचर भी शामिल हैं। यानी कि आपको बता दें कि यह लगातार छापेमारी चल रही है। और इधर अग्रिम राशि पर ब्याज देगी अब बिजली कंपनी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिजली मीटर में एडवांस यानी अग्रिम पैसा रखने पर बिजली कंपनी ब्याज देगी। यानी कि आपका अगर 600 रुपया का बिल आया है और आप 700 रुपया उसमें जमा कर देते हैं तो 100 रुपया का अब बिजली कंपनी ब्याज भी देगी। उपभोक्ताओं को यह ब्याज बैंक की बचत खाता के अनुसार मिलेगा। जिनकी जितनी राशि रहेगी उसके अनुसार लोगों को ब्याज मिलेगा। कंपनी का यह प्रस्ताव जल्द ही राज्य कैबिनेट में भेजा जाएगा। नए साल में बिजली कंपनी यह सुविधा उपभोक्ताओं को देने लगेगी। ऐसा माना जा रहा है कि नए साल में यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इधर केंद्रीय योजनाओं में हिस्सेदारी के अनुपात को बदलने का मुद्दा उठेगा। तैयारी चल रही है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की एक आयोजित होने वाली 26वीं बैठक में बिहार को विशेष राज्य का मुद्दा एवं केंद्रीय योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी 90:10 किए जाने को लेकर प्रमुखता से चर्चा की जाने की बातें सामने आई है। यानी कि जिस प्रकार से यह बातें आई है उसमें बिहार की भलाई की बात है। उधर 2021 बैच के टॉपर शुभम कुमार बने बाढ़ के SDO। इस बैच के 10 IAS अधिकारियों की तैनाती। अनिल बसाक रोहतास के विक्रमगंज में तैनात। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2021 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 10 अधिकारियों को विभिन्न अनुमंडलों में तैनात किया है। इसमें इस बैच के टॉपर रहे शुभम कुमार को पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। तो उसी प्रकार से अन्य पदाधिकारियों को भी पोस्टिंग विभिन्न जिलों में की गई है। इधर सांसद साहू के फर्म मैनेजर से भी मिले 100 करोड़। यानी कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा चौथे दिन भी जारी। और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चौथे दिन भी आयकर विभाग का छापा जारी रहा। आपको बताते चले कि चौथे दिन धीरज साहू के फर्म की मैनेजर बंटी के उड़ीसा के सुपड़वारा स्थित ठिकानों से कैश भरे 20 बैग बरामद किए। इन बैगों में करीब 100 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा था। इतनी बड़ी रकम यह प्राप्त हुआ है। तो इधर PM मोदी का एक बड़ा बयान आया कि महिलाएं बांटने वाली राजनीति से सतर्क और एकजुट रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए महिलाओं को विभाजनकारी राजनीति से आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि वे एक बड़ी जाति है जो किसी भी चुनौती का मिलकर सामना कर सकती हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की महिला लाभार्थियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग महिलाओं के बीच दरार पैदा कर रहे हैं। सभी महिलाओं की एक जाति होती है जो इतनी बड़ी है कि वे हर चुनौती का सामना कर सकती हैं। मोदी की इस टिप्पणी को कांग्रेस और अन्य दलों पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है जो जातीय जनगणना पर जोर दे रहे हैं। इधर हम आपको बता दें कि दिसंबर का पहला सप्ताह 28 वर्षों में सबसे गर्म टूटा रिकॉर्ड 3 दिसंबर को दर्ज किया गया। पटना में अब तक का सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पटना में सबसे अधिकतम तापमान। आपको बता दें बिहार के लोग मौसम के असामान्य व्यवहार से नवंबर के बाद दिसंबर में भी 4 हो रहे हैं। इससे दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले महीने राज्य भर में सामान्य से अधिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति राज्य भर में बनी थी। अब दिसंबर के आरंभ हफ्ते के अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड बनाया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले हफ्ते 3 दिसंबर को पटना में अब तक का सर्वाधिक अधिकतम तापमान का आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि संयुक्त चिकित्सा सेवा में शशांक को 31वां स्थान मिला है। शाहगंज पटना के रहने वाले हैं डॉक्टर शशांक सुमन। यानी कि यूपीएससी ने शुक्रवार को देर रात संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी किया। शाहगंज पटना स्थित डॉक्टर शशांक सुमन को देश भर में 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। MBBS की पढ़ाई BIMS पावापुरी में पूरा की। इसमें स्टेट टॉपर के स्थान पर 3 विषयों में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा है। तो वहीं हम आपको बता दें कि आई लव चकाचक पटना सेल्फी पॉइंट का
शुभारंभ हुआ गंगा पथ, यानी कि गंगा पथ पर पटना वासियों के लिए सेल्फी पॉइंट आई लव चकाचक पटना बनकर अब तैयार हो चुका है। दीघा रोटरी के पास इसे पटना नगर निगम द्वारा लगवाया गया। देर शाम नगर आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने इसका उद्घाटन किया। आपको बता दें कि गंगा नदी के किनारे शाम का नज़ारा आकर्षक होता है। इसे स्थल पर सेल्फी पॉइंट बनाकर पटना नगर निगम द्वारा सेल्फी पॉइंट की बॉन्डिंग करेगा। सोशल साइट पर लोग सेल्फी लेकर प्रचार प्रसार करेंगे। आई लव चकाचक पटना का सेल्फी पॉइंट शहर में अन्य 2 जगह आर ब्लॉक गोलंबर एवं मौर्य लोक परिषद के अंदर विवेकानंद पार्क में भी तैयार किया जाएगा। तो इस तरह से पटना आई लव चकाचक पर जोड़ दिया गया है। तो इधर सरकारी विद्यालयों में एनसीसी होगा जरूरी, यानी कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एनसीसी अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को आदेश दिया है। सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू होगी। अब तक स्कूल अपनी मर्जी से इसे लागू करते आए हैं। तो उधर रिजर्व बैंक से बदल सकते हैं अब भी 2000 के नोट। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय में स्थित काउंटर पर इसे मान्य मुद्रा मानते हुए बदला जा रहा है। बदलने की समय सीमा तय नहीं है, तो आपको यह फायदा हो सकता है। इधर बाबा बागेश्वर से 10 लाख रुपये रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, यानी कि बाबा बागेश्वर की रवि बिश्नोई गिरोह के नाम पर धमकी भरा पत्र भेजकर 10 लाख रुपये रंगदारी मांगने के आरोपित को मध्य प्रदेश एमपी की पुलिस ने पटना के कंकड़बाग थाना अंतर्गत अशोक नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित प्रकाश कुमार 23 वर्ष मूल रूप से नालंदा जिले के शंकरडीह का रहने वाला है। यह शंकरडीह का रहने वाला है और वह अशोक नगर में किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। एमपी पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर शुक्रवार को साथ लेकर रवाना हो गई है। तो वहीं हम आपको बता दें कि सरकारी भवन भी अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते हैं। अग्निशमन महकमे की ओर से करार किए गए भवनों को ऑडिट में यह बात सामने आई है, तो यह लापरवाही बताई जा सकती है, कही जा सकती है। इधर बिहार ने जारी की लॉजिस्टिक पॉलिसी। अचल पूंजी निवेश में टर्म लोन ब्याज पर लाभुक को 60 करोड़ तक मिलेगा अब अनुदान, यानी कि बिहार बोर्ड। दूसरी खबर हम आपको बता दें कि बिहार बोर्ड के छात्र सिर्फ करेंगे आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में टॉप 20% में शामिल विद्यार्थी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यह बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए थे और अब हम आपको बता दें कि इस तरह की खबरों को देखने के लिए, बिहार की खबरों को जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।